हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है एक नौकरी पाने के लिए। चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हर जगह कंपटीशन बहुत है। अगर हम ये सोचें कि जितने तैयारी कर रहे हैं क्या सभी को सरकारी नौकरी मिलती है क्या, तो ये बिल्कुल गलत होगा कहना कि सभी को मिलती है। नहीं, सभी को नहीं, उनमें से जो सच में मेहनत करते हैं, जो डेडिकेशन के साथ अपने गोल के तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें सिलेक्शन मिलती है। हाँ, बशर्ते कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिलता है, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं मिलता है, लेकिन वो हमेशा से अगर लगे हुए हैं तो थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट में 100% उनको मिलना ही मिलना रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सच में लग रहे हैं, सच में कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ पाना है, तो देखिए, आप इंटरव्यू सुन लीजिए जो इनको सरकारी नौकरी मिली हुई है, या फिर जो आपके साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको देख ही रहे होंगे कि पहले साल में नहीं हुआ, दूसरे साल में नहीं हुआ, तीसरे साल में वो सिलेक्शन लेके ही जाते हैं, बशर्ते कि वो मेहनत करते ही रहते हैं। मान लीजिए कि आपने शुरू किया प्रिपरेशन के लिए बहुत जोश में कि हम कर लेंगे, और 1 साल 1.5 साल तैयारी किया, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ अंकों से छूट गया, फिर आप निराश हो गए, फिर भटक गए, और फिर आपको कोई मोटिवेट कर दिया, फिर उसके बाद फिर लगे, तो ऐसे ब्रेक में आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो पाएगा। अगर वाकई आपको सिलेक्शन लेनी है, नौकरी लेनी है, तो मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। प्राइवेट में भी कम नहीं है, क्योंकि प्राइवेट में भी आप 1-2 पोस्ट निकलती है, उसके लिए हजारों में इंटरव्यू के लिए लोग पहुंचते हैं, अपना अपना रिज्यूम देते हैं, अपना और एक्सपीरियंस देते हैं, उनका फिर पर्सनल इंटरव्यू वगैरह होता है, जैसा उनका रेफरेंस होता है उस हिसाब से उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए हमें उस टॉपिक पे रिवीजन करना होता है, उसका सिलेबस देखना होता है, उसके पीछे का सिलेबस को एनालाइज करना पड़ता है, उसका प्रीवियस क्वेश्चन क्या है उस पर फोकस करना पड़ता है, हम कितने हैं पढ़ चुके हैं उसको प्रैक्टिस लाते हैं, उसका टेस्ट देते हैं, तब जाके एग्जाम में बैठते हैं, तो वहाँ पे पता चलता है कि जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन हमें कन्फ्यूजन के तौर पे, या फिर हमें ये क्वेश्चन ध्यान ही नहीं दिया, तो वहाँ पे वो छूट जाती है। तो इतनी सारी मेहनत लगती है, इसमें सोचना पड़ता है, बशर्ते कि इसमें जो कंटिन्यूअस लगे रहते हैं, जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हैं, कंटिन्यूअस सेट बनाते रहते हैं, और अपना इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिस जो लगे हैं वो कर रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन 100% हो जाता है। मैंने देखा है, क्योंकि हम जिस ग्रुप में थे जहाँ पे सभी ने सिलेक्शन लिया है, कभी किसी का पहले हो जाता है, कभी बाद में होता है, तो इससे निराश तो होती है, हमें दुख तो पहुँचता है कि हमने भी मेहनत किया था, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो ये देखिए, ये मेहनत और उसके बाद लक पे डिपेंड करता है। कुछ वो मेहनत किया, कंटिन्यू करते रहा, वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी ना हमारी जो वैकेंसी जो आती है उसमें क्या है ना कि जब नोटिफिकेशन के टाइम पे 50 सीट रहेगी, लेकिन बाद में उसमें वैकेंसी जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें क्या होता है कि उसमें और 50 सीट ऐड कर दिया जाता है, तो बढ़ जाता है। तो जो जो कंपटीशन है वहाँ पे 50 के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन बढ़ गया, सीट 100 के अकॉर्डिंग हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन जो है कम हो जाता है, तो उसमें चांस बन जाती है। कभी कभी क्या होता है, कट ऑफ कम चली जाती है। कभी कभी जो कंपटीशन में जो फेस करने वाले होते हैं, एक ही दिन पे 2-3 एग्जाम पड़ जाता है, तो वहाँ पे कंपटीशन कम हो जाता है, तो उसमें जो थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट जो या तैयारी में लगे रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, तो उनका सिलेक्शन बनने का चांस होता है। तो ये लक पे डिपेंड करता है, जब तब आप मेहनत करते हैं तब। ऐसा नहीं है कि बस केवल ऐसे ही आप चल रहे हैं और लक के भरोसे पे नौकरी या कोई भी चीज़ मिल जाए, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितने हैं सभी को नौकरी मिल जाते हैं, या फिर ये सोच के आप अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पे तो ऑलरेडी इतने सारे हैं जो लगातार 3 साल 4 साल से लगे हुए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, तो हम क्यों करें, हम कुछ और रास्ता अपनाते हैं। लेकिन आपके मन में है कि अगर काश तैयारी कर लेते तो मेरा हो जाता। तो अगर आप ये सोच रहे हैं, तो इतना सोचने से और इस चीज़ से घबराने से काम नहीं चलेगा। अगर सच में आप में वाकई हिम्मत है, काबिलियत है, तो आप फेस कीजिए, और फेस ऐसा कीजिए कि आप उसका रिजल्ट लेके आइए। तो ये होता है चैलेंजिंग पार्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको मोटिवेट और बार बार ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, सरकारी नौकरी आसान नहीं है, लेकिन ये मुमकिन भी नहीं है कि हमसे हो नहीं पाएगा। लेते हैं, बहुत लेते हैं, हर कोई सिलेक्शन लेके जाते हैं। तो मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो 100% होगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर बाय द वे इधर उधर की बातें सोचेंगे तो उस पर और निराशा होगा, और अपसेट हो जाइएगा, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, तो फिर आप
उसमें सिलेक्शन लेने में पीछे रह जाइएगा। तो ये सोच के चलिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है, किसी भी हद तक लेना है, और मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूंगा, तभी जाके आपकी सिलेक्शन होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह से मोटिवेट करते रहूँगा आपको, और जो भी आपका गोल और लक्ष्य है उसके लिए आगे बढ़ाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।